मनुष्य का लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बन जाता है। तभी तेज गर्जना हुई, नहीं, तुम चुनी हुई हो। देवी ने तुम्हें बचाया। तुम्हारे भीतर बीज कभी डाला ही नहीं जा पाया। वैभवी की सांसें भारी हो गईं। गुफा की असली मालकिन जाग रही थी। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ जमीन नहीं होती, वो किसी भूखी चीज का इंतजार कर रही होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं 400 साल पुरानी एक ऐसी कहानी जहां एक आश्रम था, एक देवी थी और एक ऐसा काला रत्न जो आज भी भूखा है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। 400 साल पहले विजयनगर साम्राज्य के दक्षिण में हरे घने जंगलों के बीच बसे चंद्रगिरी गांव में एक विधवा स्त्री रहती थी, देवकी। उसका एक ही सहारा थी, उसकी जवान बेटी वैभवी। वैभवी शांत स्वभाव की थी। गांव वाले कहते थे कि लड़की जितनी सुंदर है उतनी ही कम बोलने वाली। देवकी का मन महीनों से एक ही चिंता में डूबा था, मेरी बेटी की उम्र निकल रही है, उसके हाथ पीले देखने से पहले अगर मैं मर गई तो। एक शाम देवकी ने वैभवी को पास बुलाया। देवकी, बेटी, कुछ बात करनी है। वैभवी, कहो माँ, तेरी उम्र हो रही है, सभी लड़कियां घर बसा चुकी हैं, तू कब तक मेरी छाया में रहेगी? मेरा मन कहता है तुझे अब अपना परिवार बनाना चाहिए। वैभवी, माँ, तुम्हारी सेवा में ही मेरी दुनिया है, मुझे शादी ब्याह में कोई दिलचस्पी नहीं। देवकी ने गहरी सांस ली। गांव की गौरी की शादी हुई, वो अब माता बनने वाली है। उसकी माँ ने ही मुझे रत्नेश्वर बाबा के बारे में बताया, कहते हैं उनका आशीर्वाद सब बदल देता है। तू एक बार चल तो सही। वैभवी माँ की खुशी के लिए मान गई। कुछ दिनों बाद सांझ ढलते ही माँ बेटी रत्नेश्वर बाबा की आश्रम पहुंची। सैकड़ों लोग लाइन में थे। घंटों इंतजार के बाद उनका नंबर आया। रत्नेश्वर बाबा का रूप देखने लायक था। लंबे सफेद बाल, माथे पर लाल टीका, बेहद शांत चेहरा। पर उनकी आंखें, वो सिर्फ शांत नहीं थीं, उनमें कुछ छिपा था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या दुख तुम्हें मेरे चरणों तक लाया है? देवकी ने कहा, बाबा, मेरी बेटी को आशीर्वाद चाहिए, इसका घर बस जाए यही कामना है। बाबा ने वैभवी की आंखों में झांका। पुत्री, तेरा मन पवित्र है, तू माँ की बात मान कर आई है। ऐसे संतान हर किसी के नसीब में नहीं होती। फिर माँ से बोले, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपकी बेटी की जिम्मेदारी अपने आश्रम में लेना चाहता हूँ। ये यहाँ रहेगी, सेवा करेगी और सही समय आने पर किसी योग्य युवक से इसका विवाह करवा देंगे। देवकी सोच में पड़ गई, पर उसे लगा कि बाबा इतने बड़े हैं, गलत कैसे हो सकते हैं। कुछ ही दिनों में वैभवी अपना थोड़ा सा सामान लेकर आश्रम आ गई। शुरुआत में सब शांत और पवित्र था। सुबह की आरती, दोपहर की सेवा, शाम के प्रवचन। वैभवी का मन धीरे धीरे लगने लगा, लेकिन रात के समय कई बार उसने देखा कि बाबा कुछ चुनिंदा लड़कियों के साथ आश्रम के पीछे पहाड़ी पर एक गहरी सुरंग की तरफ जाते हैं। एक दिन वो चाय लेकर बाबा के कक्ष में पहुंची और पूछ बैठी, बाबा, वो लड़कियां और वो सुरंग, वहां क्या होता है? बाबा की आंखें एक क्षण चमकी, जैसे अंधेरे में कोई जानवर चमकता हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो दिव्य रत्नेश्वर अनुष्ठान है, ये किसी को नहीं बताया जाता। सिर्फ वो लड़कियां ले जाई जाती हैं जो योग्य हों, जो दिव्य ऊर्जा का बोझ सह सकें। वैभवी के अंदर पहली बार लालच जगा। मैं भी योग्य बनना चाहती हूँ बाबा। बाबा मुस्कुराए। ये मुस्कान पवित्र नहीं, भयानक थी। जल्द ही समय आएगा पुत्री। अमावस्या आई। पूरे आश्रम में सन्नाटा था, हवा भारी थी। बाबा खुद वैभवी के पास आए, हाथ में एक काला पीतल का कटोरा। पुत्री, से पी लो, इसके बाद तुम्हें इस संसार की माया छू नहीं पाएगी। वैभवी ने पी लिया। उसके शरीर में गर्मी दौड़ने लगी, पैर भारी होने लगे, आंखें धुंधली पड़ने लगी। बाबा उसे पकड़कर पीछे की सुरंग की तरफ ले गए। सुरंग के अंदर एक जीवित नर्क था। जैसे ही वैभवी अंदर गई, हवा बदल गई। चंदन की खुशबू सड़ंद में बदल चुकी थी। सूखे खून, सड़े मांस और जली हड्डियों की गंध। सुरंग की दीवारें पत्थर की नहीं थी, वो मांस जैसी दिख रही थी, धीरे धीरे हिलती हुई, मानो सांस ले रही हो। दीवारों पर मांस की जंजीरों जैसी चीजों से लड़कियां बंधी थीं। उनके पेट फूले हुए थे। उनकी त्वचा के नीचे कुछ रेंगता था, मानो कोई जीव इंसान से अलग अंदर पल रहा हो। एक लड़की पर नजर पड़ी, सुषमा, गांव की गौरी की छोटी बहन, पर वो मरी हुई लग रही थी। वैभवी कांप गई। ये क्या है बाबा? ये कौन सा अनुष्ठान है? रत्नेश्वर बाबा फुसफुसाए,
पुत्री, ये सदियों पुरानी भूख है। हम रत्नेश्वरी देवी को प्रसन्न करते हैं। ये लड़कियां देवता की जननी बनती हैं। नहीं, मुझे घर जाना है, अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक उसके हाथ पांव हिलना बंद हो गए। शरीर दीवार से चिपक गया। मांस की जंजीरों ने उसे जकड़ लिया। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। ओम क्रीम रत्नेश्वरी देव्यै नमः। हवन कुंड जल रहा था। बाबा की आंखें लाल होने लगी। वैभवी चीखने की कोशिश करती रही पर आवाज नहीं निकली। और तभी सुरंग के सबसे अंधकारमय कोने से एक परछाई हिली। धीरे धीरे वो निकट आई। हाथ में एक भारी चांदी की तलवार। बाबा ने मंत्र का अंतिम शब्द बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि खचाक, एक ही झटके में सिर धड़ से अलग। गर्म खून का फव्वारा वैभवी के चेहरे पर गिरा। बाबा का कटा हुआ सिर लुढ़कता हुआ उसके पैरों तक आ गया। उसकी दहशत भरी आंखें अभी भी खुली थीं। वैभवी की निगाह उस सिर पर नहीं रुकी, उस परछाई पर रुकी जिसके हाथ में खून टपकती तलवार थी। वो कौन था? वो क्या था? देवी का रक्षक, कोई श्रापित योद्धा, या उसी सुरंग में पनपता कोई और राक्षस? वैभवी के मन में कई विचार आ रहे थे। रत्नेश्वर बाबा का सिर जमीन पर गिरने की आवाज सुरंग में गूंजती रही। हवा स्थिर हो गई। दीवारें जो सांस ले रही थीं, कुछ पल को थम गईं और उस अजीब लाल अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे सामने आई। लंबा कद, काले लोहे जैसा शरीर, आंखें नहीं, सिर्फ दो चमकते हुए चांदी के बिंदु। हाथ में वही चांदी की तलवार जिससे बाबा का सिर उतरा था। उसने वैभवी की तरफ देखा। आंखों में न दया न क्रोध, बस एक गहरी प्राचीन चुप्पी। वैभवी, तुम कौन हो? लेकिन उसकी आवाज खुद उसे भी सुनाई न दी। ऊपर गुफा की दीवारें भड़कने लगी। मांस की जंजीरें उसकी कलाई पर कसती जा रही थीं। वो आकृति उसके करीब आई, इतनी पास कि उसकी सांस वैभवी के चेहरे से टकराई। सांस ठंडी नहीं थी, वो तपती धातु जैसी गर्म थी। उस क्रीचर ने तलवार उठाई। वैभवी की आंखें फैल गईं, लेकिन उसने दीवार पर जकड़ी हुई मांस की जंजीरें काट दी। एक एक कर चारों बंधन काले धुएं में बदल गए। वो वैभवी को टकटकी लगाकर देख रहा था। फिर तलवार जमीन पर टेक कर घुटनों के बल बैठ गया और धीमी और गहरी आवाज में बोला, रक्षा करने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए आया हूं। तुम वो नहीं जो तुम सोचती हो। वैभवी के होंठ कांपे। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? बाबा को क्यों मारा? उसका उत्तर आया, मैं उसे नहीं, उसके भीतर पल रहे राक्षस को मारने आया था। गुफा की दीवारें अचानक कांपी। छत से खून की बूंदें टपकने लगी। रत्नेश्वरी देवी का रक्त रत्न जाग उठा है और तुम उनकी चुनी हुई बीज धारिणी हो। वैभवी ने घबराकर पीछे हटते हुए पूछा, बीज धारिणी? मैं क्या? उस प्राणी ने अपने सीने पर हाथ रखा और पहली बार उसका चेहरा थोड़ा साफ दिखा। वो इंसान था पर किसी जादू से बदल दिया गया। चेहरे पर पुराने युद्धों के निशान, आंखों में सदियों का श्राप। मेरा नाम उदयन। 400 सालों पहले मैं इस देवी का रक्षक योद्धा था। वैभवी स्तब्ध। उदयन ने कहा, रत्नेश्वर बाबा कोई साधु नहीं था, वो देवी की गुफा का अपवित्र पुजारी था। उसे भूख थी शक्ति की, अमरत्व की, और वो लड़कियों की कोख में राक्षसी बीज डालता था जो कभी जन्म नहीं लेते, बस माँ को खाकर बढ़ते रहते हैं। वैभवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। और मेरा क्या होगा? क्या मेरे अंदर भी? उदयन ने तलवार जमीन पर पटकी। एक तेज गर्जना हुई। नहीं, तुम चुनी हुई हो। देवी ने तुम्हें बचाया। तुम्हारे भीतर बीज कभी डाला ही नहीं जा पाया। वैभवी की सांसें भारी हो गईं। गुफा की असली मालिकिन जाग रही थी। अचानक गुफा की दीवारें दरारों की तरह खुलने लगीं, जैसे किसी विशाल चीज का पेट फट रहा हो। लाल धुंध उठी। लड़कियों की लाशें दीवारों में समाने लगीं। कहीं से कराहने जैसी आवाजें आने लगीं। माँ, माँ, हमें जन्म दो। वैभवी के रोंगटे खड़े हो गए। उदयन ने तलवार उठाई। देवी जाग रही है क्योंकि तुम जाग गई हो। अब न वो तुम्हें छोड़ेगी न मैं। वैभवी कांप गई। तुम मुझे बचाओगे या मारोगे? उदयन की आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया। चुनी हुई को कभी कोई छू नहीं सकता। मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता और बचा भी नहीं सकता। वैभवी की सांसें तेज हो गई। तो मैं यहां से बाहर कैसे जाऊंगी? उदयन ने दीवार पर फूला हुआ धड़कता हुआ मांस दिखाया।
उसकी अंदरूनी नसें चमकने लगी। गुफा अब रास्ता नहीं देगी, क्योंकि अब इसके अंदर तुम देवी के रक्त से जुड़ चुकी हो। वैभवी ने डर और गुस्से से चिल्लाया, मुझे इस नर्क से बाहर जाना है। उसी क्षण दीवार फटकर एक विशाल अंधेरी सुरंग बन गई। उस सुरंग से ठंडी हवाओं के साथ एक स्त्री की कराहती आवाज आई, वैभवी, वैभवी, मेरी बेटी, मेरे पास आ। वैभवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ? उदयन ने उसे पकड़ा। वो तुम्हारी माँ नहीं, वो देवी है और तुम्हें अपने गर्भ में खींचना चाहती है। सुरंग से एक लंबा सड़ा हुआ हाथ बाहर आया। उसकी उंगलियां उल्टी दिशा में मुड़ी थीं, नाक से खून टपकता लाल चेहरा, आंखें बिना पुतली, सिर्फ काला गड्ढा, और वो आवाज, मेरी बेटी, अब तू मेरी है। उदयन ने तलवार हवा में घुमाई। भागो, ये देवी नहीं, देवी का भूखा रूप है। वो सदियों से बीज ढूंढ रही है और तुम्हारे खून में ही वो काला रत्न छिपा है। वैभवी उसके साथ दौड़ी, लेकिन अचानक गुफा की फर्श दरक गई। वैभवी सीधे नीचे गिर गई। अंधेरा, ठंड और उसकी माँ की आवाज का विकृत रूप, आजा बेटी, मुझे पूरा कर। वैभवी ने खुद को एक विशाल गड्ढे में पाया। दीवारें मांसल, लाल नसें धड़कती हुई, बीच में एक काला चमकदार पत्थर, काला रत्न। रत्न धड़क रहा था जीवित की तरह और उसकी ओर बढ़ रहा था एक एक कदम। वैभवी डर से चीख पड़ी, उदयन! ऊपर की दरार से उदयन कूदा, तलवार हाथ में। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। पीछे हटो! वो गरजा। काला रत्न तेज सफेद रोशनी में चमक उठा। एक स्त्री की गहरी गूंजती आवाज गुफा में भर गई, मुझे मेरी जननी चाहिए। रत्न हवा में उठा, सीधे वैभवी की ओर। उदयन ने उसे पकड़ लिया। उसकी हथेली से धुआं निकलने लगा, त्वचा जलने लगी। वैभवी, भागो, ये रत्न तुम्हें ढूंढ रहा है, क्योंकि तुम वही हो जो इसे पूर्ण कर सकती हो। वैभवी जमीन पर गिरते हुए चीखी, लेकिन मैं क्यों? उदयन ने खून भरी आंखों से उसे देखा, क्योंकि तुम देवी रत्नेश्वरी की सच्ची वंशज हो। गुफा कांप उठी। रत्न और जोर से चमका। उदयन का शरीर जलने लगा और वैभवी समझ गई, अब उसकी किस्मत बदल चुकी है। इसके बाद या तो वो राक्षसी देवी बनकर जन्म लेगी या इस श्रापित रत्न को नष्ट कर मानवता को बचाएगी। लेकिन काला रत्न पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ रहा था। देवी का नर्क खुल गया। गुफा अब गुफा नहीं रही थी, वो किसी जीवित प्राणी का गर्भ बन चुकी थी। चारों ओर धड़कती दीवारें, फटी नसें, बहता काला रक्त और बीचों बीच हवा में तैरता हुआ काला रत्न, जो हर धड़कन के साथ वैभवी के और पास आ रहा था। वैभवी जमीन पर घुटनों के बल बैठी कांप रही थी। उसके कानों में अब सिर्फ एक ही आवाज थी, माँ की नहीं, देवी की। तू मेरी अधूरी देह है, तू मेरा अंतिम जन्म है। उदयन का शरीर जल रहा था। उसकी चमड़ी पर सदियों पुराने श्राप उभर आए थे, रून, मंत्र, युद्ध चिन्ह। वो हंसा, एक थकी हुई, टूटी हुई हंसी। उदयन, 400 साल से मैं इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। वैभवी ने डर और आंसुओं से डूबी आंखों से देखा। तुम क्या करोगे? उदयन ने तलवार जमीन में गाड़ दी। देवी को मारा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ बांधा जा सकता है, और वो बंधन मेरे रक्त से पूरा होगा। काला रत्न अचानक तेजी से धड़कने लगा। उससे काली लपटें निकलने लगी। देवी की आवाज गरजी, रक्षक, तू फिर आड़े आया, हट जा, मेरी वंशज मुझे लौटा रही है। उदयन ने वैभवी की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, बस सच्चाई थी। उदयन, वैभवी, तुम देवकी की बेटी नहीं हो। वैभवी जैसे पत्थर की हो गई। 400 साल पहले देवी रत्नेश्वरी ने एक मानव स्त्री में जन्म लिया था। वो बच्ची तुम थी। वैभवी की सांस अटक गई। देवी का अंश तुम्हारे रक्त में बंद कर दिया गया था ताकि वो कभी पूर्ण न हो सके। देवकी सिर्फ तुम्हारी रक्षक थी। वैभवी की आंखों से आंसू बहने लगी। तो क्या मैं राक्षस हूं? उदयन ने सिर हिलाया। नहीं, तुम वो सीमा हो जहां देवी और मानवता टकराते हैं।
काला रत्न अब वैभवी के बिल्कुल सामने था। उसके अंदर से हजारों आवाजें निकल रही थीं, मरी हुई लड़कियों की, अधूरे जन्मों की, भूख की। देवी गर्जी, मुझे अपना शरीर दे दे, मैं तुझे अमर कर दूंगी, तेरा कोई दुख नहीं रहेगा। वैभवी के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने दो रास्ते थे, देवी बनकर जन्म लेना और इस नर्क को दुनिया पर खोल देना, खुद को मिटाकर इस श्राप को यहीं खत्म कर देना। उसने अपनी मां देवकी का चेहरा याद किया, उसकी सादगी, उसका प्यार, उसकी एक ही इच्छा, मेरी बेटी खुश रहे। वैभवी ने आंखें बंद की और कांपते हाथों से काला रत्न पकड़ दिया। जलन ऐसी जैसे आत्मा जल रही हो। देवी चीखी, नहीं, तू मेरी है। वैभवी चीख पड़ी, नहीं, मैं किसी देवी की भूख नहीं, मैं इंसान हूं। उसने रत्न को अपनी छाती से लगा लिया। उदयन ने आखिरी मंत्र बोला, रक्त से रक्त का बंधन आज पूर्ण हो। उसने तलवार अपने ही सीने में उतार दी। एक भयानक प्रकाश फूटा। गुफा चीखी, दीवारें फट गईं, मांस पत्थर बन गया, लाशें राख हो गईं। देवी की आवाज टूटते शीशे जैसी बिखर गई। मैं अधूरी रह गई। मुझे जब होश आया, वैभवी गुफा के बाहर पड़ी थी। सूरज निकल चुका था, आश्रम खंडहर बन चुका था। कोई बाबा नहीं, कोई गुफा नहीं, कोई रत्न नहीं, बस एक पुरानी तलवार जो पत्थर बन चुकी थी। गांव वालों ने कहा, उस रात पहाड़ रोया था। वैभवी चुपचाप लौट गई। देवकी उसे देखकर रो पड़ी। तू जिंदा है, बस यही काफी है। कहते हैं आज भी अगर कोई लालच में उस पहाड़ी की गुफा खोजता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, भूख अभी मरी नहीं। और कभी कभी अमावस की रात एक स्त्री की परछाई उस जगह पहरा देती दिखती है। वो देवी नहीं है, वो राक्षस नहीं है, वो वैभवी है जो आज भी उस नर्क को जागने नहीं देती, क्योंकि वैभवी आज भी पहरा दे रही है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो लाइक करें, और अगर आप ऐसी हॉरर कहानियां चाहते हैं सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी।